गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, कल हम लोग जितना पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपियों का आगमन बता रहे थे। ठीक है, कल का भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे भारत में। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया, तो जैसा कि आपको बताया गया था 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत में आया। तो यहाँ से मसाले वसाले लेके गया। जब वो यहाँ पर आया था तो उसका पथ प्रदर्शक कौन था, किसने उसको रास्ता दिखाया भारत आने का, तो जमूरिन जो है वो तो उसका मतलब वहाँ पे जा कर के जमूरिन जो है शासक थे, वहाँ के स्थानीय शासक थे कालीकट के, जिन्होंने उनका स्वागत किया था। लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला जो व्यक्ति था वो अब्दुल मजीद था। वो एक गुजराती पायलट था जिसने वास्को डी गामा को 1498 में केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत का रास्ता दिखाया। ठीक है, तो जब वास्को डी गामा जब भारत में आया तो यहाँ पे उनका विरोध किया गया। अरब व्यापारी जो थे वो उनका विरोध कर रहे थे, जिससे जमूरिन ने उनके स्वागत, क्योंकि यहाँ पे एक प्रथा शुरू से चलती आ रही है कि अतिथि देवो भव। तो जब वो आया तो जमूरिन ने क्या किया, उन्हें जहाज़ भर भर के मसाले दिए और उनकी विदाई की। तो वो यहाँ से जब जहाज़ में भर भर के जब मसाले लेके गया तो उस मसाले को उसने जो है वहाँ पे जा कर के 60 गुना दामों में बेचा, जिससे उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। जिससे जो है 60 गुना मुनाफा हुआ, जिससे पुर्तगाली जो है और ज़्यादा उत्साहित हुए यहाँ पे व्यापार करने के लिए। ठीक है, और ये भी प्रश्न उठता था कि ये जो वास्को डी गामा था जब भारत में आया तो कितनी बार भारत में आया था, तो 3 बार भारत में आया था। पहला बार 1498 में आया, ठीक है, दूसरी बार 1502 में आया और तीसरी बार ये 1524 में आया था। 1524 में जब ये भारत में आया तो उस समय ये वायसराय बन कर के आया था, पुर्तगाली वायसराय बन कर के आया था। सितंबर 1524 में ये भारत में आया और दिसंबर 1524 ईस्वी में इसकी कोचीन में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, जब वास्को डी गामा की मृत्यु हुई उससे पहले ही कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोल रखी थी। ठीक है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो है यहाँ पे कोचीन में प्रथम फैक्ट्री खोल रखी थी। दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कन्नूर में खोली। कन्नूर में खोली। ये फैक्ट्री जो थी 1505 में खोली गई थी। ठीक है, जब वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई तो वास्को डी गामा की मृत्यु के पश्चात यहाँ का जो गवर्नर नियुक्त हुआ वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है कि यहाँ के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ के जो मतलब यहाँ के जो भी मतलब यहाँ से व्यापार करते थे, मिस्र, तुर्की और गुजरात, इन सबों से मतलब इनके क्या बोलते हैं कि संयुक्त बेड़े को पराजित किया। अंजा दीवा में कैमूर और किलवा में जो भी स्थापित किए। ठीक है, और यहाँ पे व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इस पॉलिसी को हम शांति जल की नीति भी कहते हैं और इसे कार्टेज व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से के परिणाम से क्या हुआ कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों का वर्चस्व हो गया। ठीक है, पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। अब अल्मीडा के बाद जो शासक ना यहाँ के मतलब वायसराय बन के आया तो वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक यहाँ का वायसराय रहा। ठीक है, हमें यहीं से शुरू करना था। 1509 से 1515 ईस्वी तक तो वायसराय था। अब क्या हुआ कि शुरुआत तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कर दी थी यहाँ पे मतलब राज्य को स्थापित करने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है,
अल्फांसो डी अल्बुकर्क को यहाँ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मतलब यहाँ पे नींव डालने वाला, पुर्तगाली शक्तियों की, भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने वाला कौन माना जाता है, वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ये सबसे पहले ये स्क्वाड्रन कमांडर था, ठीक है। स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में ये 1503 में भारत आया था। इसके बाद 1503 में ही अल्बुकर्क ने कोची में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की भी स्थापना कराई। उसके बाद से 1509 में जब वो भारत आया, वायसराय बनकर के आया, ठीक है। अल्मीड़ा ने 1510 में फिर क्या हुआ कि क्योंकि वायसराय बन के आया तो गोवा पे ये अधिकार करना चाहते थे। 1510 में इनका गोवा पे अधिकार हुआ। गोवा पे जब इन्होंने अधिकार किया तो यहाँ के शासक कौन थे, किसका अधिकार था गोवा पे इससे पहले, जब अल्मीड़ा ने इसको अपने अधिकार में लिया तो इससे पहले गोवा पे किसका शासक था, तो यूसुफ आदिल शाही का था, जो बीजापुर के शासक थे, ठीक है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही के अधीन था गोवा, जिनसे अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। तो अब अल्बुकर्क के समय में क्या हुआ, पुर्तगाली जो है भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। गोवा को अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की भी स्थापना की गई, मतलब अब पुर्तगाली को भारत में बसाने की योजना बनाई गई, जिसके तहत अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि यहाँ की भारतीय महिलाओं के साथ वो विवाह करें, ठीक है, विवाह करें। ये जो है अल्बुकर्क जो है ये मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, ठीक है। अल्बुकर्क ने गोवा में जब इन्होंने मतलब गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, अल्बुकर्क ने इसने गोवा में सबसे पहले सती प्रथा को अल्बुकर्क ने रोका, ठीक है। अल्बुकर्क ने उसको रोका, अपने क्षेत्र में उसको बंद करवा दिया सती प्रथा को। इसलिए अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा को बंद करवाया था, ठीक है। अब अल्बुकर्क के बाद यहाँ पर कौन मतलब पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, तो कुछ ऐसे वायसराय भी थे जिनका बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन कभी कभी वायसराय का सीक्वेंस पूछ देता है कौन किसके बाद आया, तो उसके लिए ज़रूरी पड़ जाता है। कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, ठीक है। कुछ मुख्य लोगों का तो नाम हमें पता होता है, बट सारे लोगों का नाम नहीं पता होता है। यहाँ पे मैं आपको सबका नाम दे रही हूँ। तो अल्बुकर्क के बाद कौन वायसराय बन के आया, तो लोकोसोरस डी अल्बर्टारिया, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1515 से 1518 तक, ठीक है। 1509 से 1515 तक तो अल्बुकर्क का ही शासनकाल था। उसके बाद से 1515 से 1518 तक किसका था, लोकोसोरस डी अल्बर्टारिया। उसके बाद इसके पश्चात कौन आया, डियोगो लोपेज डी सेकीरा। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 1518 से 1522 ईस्वी तक था। इनके बाद कौन आया, डी डुआर्टे डी मेनेजेस, ठीक है। इनका टाइम ड्यूरेशन 1522 से 1524। इसके पश्चात वास्को डी गामा बन के आया। जैसे कि पहले आपको बताया कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। 2 बार तो वो व्यापारी के तौर पे आया था और तीसरी बार वायसराय बन के आया था, ठीक है। वायसराय बन के आया था। तो अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, सितंबर 1524 से दिसंबर 1524 तक ये यहाँ पे वायसराय बन के रहा। फिर दिसंबर 1524 में कोची में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद डी हेनरिक डी मेनेजेस वायसराय बन के आए, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1525 से 1526 था। इनके बाद लोको वास दे सम्पायो वायसराय बन के आए, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1526 से 1529 था, ठीक है। नीनोजी कुना, अब इनके बाद क्या हुआ, नीनोजी कुना वायसराय बन के आए, ये महत्वपूर्ण है। इनका टाइम ड्यूरेशन था 18 नवंबर 1529 से सितंबर 1538 ईस्वी, ठीक है, ठीक है। इस समय जो है उत्तर भारत में किसका शासन था, मुग़ल बादशाहों का शासन था। मुग़ल बादशाह थे कौन, बाबर थे, बाबर और हुमायूं, ठीक है। नीनोजी कुना जो है
बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, आगे मीनू डी कुन्हा। मीनू डी कुन्हा ने भारत में 1529 में कार्यभार संभाला। 18 नवंबर 1529 में अपना वायसराय का कार्यभार संभाला। उसके बाद ये अल्बुकर्क के बाद जो है दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, अल्बुकर्क जो है सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे शक्तिशाली था। इनके बाद जो है मीनू डी कुन्हा दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था। इसने क्या किया था, मीनू डी कुन्हा ने अपना जो मुख्यालय जो है कोचीन से गोवा को बनाया। ठीक है, कोचीन से गोवा को बनाया। पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, कोचीन में था। लेकिन जब अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया तो उसके पश्चात जब मीनू डी कुन्हा वायसराय बन के आया तो इन्होंने क्या किया कि कोचीन में जो पहले मुख्यालय था उस मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, गोवा में कर दिया। ठीक है, ये इनकी पहली उपलब्धि थी। फिर उसके बाद से क्या हुआ, मीनू डी कुन्हा ने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच चल रहे संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उस समय जबकि उत्तर भारत में मुगल बादशाहों का शासन चल रहा था और आपस में उनका संघर्ष चल रहा था। ठीक है, आपस में संघर्ष चल रहा था तो मीनू डी कुन्हा ने उस संघर्ष का फ़ायदा उठाया और उस फ़ायदा को उठाते हुए उसने क्या किया, बेसिन 1534 में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध उस समय ज़्यादा बिगड़ गए थे जब वो 1536 ईस्वी में जब गुजरात से हुमायूं जो है जब वापस चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है, बहादुर शाह जो होता है वो उसके संबंध जो होते हैं पुर्तगालियों से बिगड़ जाते हैं। तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना प्रारंभ कर दिया। तो गुजरात के जो शहर के निवासी थे वो पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दी कि मतलब यहाँ पे शासन उनका रहेगा। ठीक है, तो जबकि ये पुर्तगाली वहाँ से जाना नहीं चाहते थे तो बहादुर शाह क्या करना चाहते थे कि वहाँ पे एक विभाजन की दीवार खड़ी करनी चाहते थे कि इतना एरिया आपका रहेगा और इतना एरिया हमारा रहेगा। तो ये चीज़ मीनू डी कुन्हा को पसंद नहीं थी तो उन्होंने क्या किया कि बातचीत करने के लिए बहादुर शाह को 1937 में बहादुर शाह को बात करने के लिए या समस्या का जो भी उनके बीच समस्याएं थी उसकी समस्या को समझाने के लिए पुर्तगाली जहाज़ में बुलाया और वहाँ पे बहादुर शाह की हत्या कर दी। ठीक है, धोखे से हत्या कर दी। ठीक है, अभी इसके बाद जो वायसराय बन के आए भारत में वो गार्सिया डी नोरोना थे। गार्सिया डी नोरोना, ठीक है ना, गार्सिया डी नोरोना थे। इनका शासन काल क्या था, 1538 से 1540। ठीक है, 1538 से 1540। गार्सिया डी नोरोना जो थे ये 14 सितंबर 1538 में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए। इसने दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। ठीक है, अब पुर्तगाली क्या है, धीरे धीरे अपने केंद्र जो है भारत में और ज़्यादा विस्तार कर रहे, केंद्रों का विस्तार कर रहे हैं। इसमें क्या किया, सिलोन के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। इसलिए गार्सिया डी नोरोना ने सिलोन में श्रीलंका के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन पर भी अधिकार हो गया। ठीक है, उन्होंने दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेंट और मद्रास पर अपने केंद्र को स्थापित किए। इसके साथ साथ उनका 1559 में दमन पर भी अधिकार हो गया। अभी क्या हुआ, जिस समय पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया उस समय पुर्तगाली गवर्नर कॉन्स्टेंटिन डी रिगेंजा था। इसके पास लगभग 50 ऊँट और 100 से अधिक जहाजी बेड़े थे। ठीक है, इस समय उत्तर भारत में अकबर का शासन था। इस समय उत्तर भारत में किसका शासन था, अकबर का शासन था। तो 1580 में पुर्तगाली स्पेन के साथ जो है सम्मिलित हो गया। पुर्तगाल जो है स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। कब खो बैठा अपनी स्वतंत्रता, पुर्तगाल जो है 1580 में